नमस्कार। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज सुबह मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर वीडियोस बना रहा था आप सबके लिए, और मेरे को किसी ने पूछा कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं या नहीं। मैंने हंस करके कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप जानते हैं बेहतर। तो उसने कहा हाँ, मैंने तो यही सुन रखा है कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। मैंने उसे झट से कहा बिल्कुल भी नहीं, महिलाएं और पुरुष बराबर हो ही नहीं सकते। 1 मिनट के लिए वो चौंका, फिर मैंने मुस्कुराया और कहा महिलाएं हमेशा पुरुष से बहुत ऊपर हैं। महिलाओं और पुरुषों की कभी बराबरी हो ही नहीं सकती। ये मैं बात को सिर्फ प्रभाव में आपको लाने के लिए नहीं कह रहा, मैं इस बात को यथार्थ मानता हूँ, जानता हूँ, और मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ हमारे शास्त्रों के। कोई भी ऐसा शास्त्र ग्रंथ हमारा नहीं मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। ये इक्वालिटी की जो ये परिभाषाएं बनाई जा रही हैं अच्छी हैं, मैं इनको काट नहीं रहा, लेकिन ये आजकल की जो कल्चर है, लोगों की सोच समझ है, उन्होंने ये एटलीस्ट अपने आप को या अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए बनाई है। हमारा जो कल्चर रहा है हज़ारों लाखों सालों पुराना, ऋषियों का, गुरुओं का, उसमें यही कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता वास करते हैं, यानी वहाँ गुड क्वालिटीज़, हमेशा वहाँ सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, प्रसन्नता, आपसी तालमेल और ग्रोथ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। यानी परिवार में झगड़ा अगर शुरू होना है छोटी सी बात से शुरू हो जाएगा, और वो आपको कहाँ का कहाँ लेके जा सकता है। यानी अगर आप महिलाओं को सशक्त करें, उनके हाथ में भी कुछ राइट्स दें कि हाँ आप ये करो, आप अपने डिसीजंस खुद लो, आप अपनी चीज़ें खुद करो, ये लीजिए, ये आपको मैंने दिया, इसको आप चलाओ, मेरा काम है ये चलाना, ये आपके हाथ में। हम महिलाओं का हमेशा एक कंप्लेन रहती है, काम मेरे जिम्मेदारी में आ जाते हैं, और जहाँ पे थोड़े रोब झाड़ने हैं, जहाँ पे डिसीजंस लेने हैं, वहाँ मेरी सुनवाई नहीं होती। ऐसा यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ पे बराबर की राय चलनी चाहिए, यहाँ पे दोनों को एक दूसरे को साथ लेके चलना है। तो मेरा आज जो मैंने वीडियो सुबह बनाई उसमें मैं आपको शायद कल वो एपिसोड्स मिल भी जाएं हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, और आप उसका आनंद लीजिएगा, देखिएगा, उसको समझिएगा। कोई प्रतिक्रिया होगी तो नीचे दीजिएगा। मैं उसमें कोई बात रह गई, कोई डाउट आ जाए, उस पर भी नीचे आप कमेंट्स में बताना, मैं उस पर चर्चा करूँगा। क्योंकि ये ये नहीं है कि एक एपिसोड बना दिया और उसमें सारी दुनिया के समाधान हो गए, लेकिन एक शुरुआत है कि आप सब लोग और हम लोग मिल करके कुछ ऐसा कर सकें कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ किताबों में, होर्डिंग्स पे और धरने प्रदर्शन में या रैलियों में पकड़े हुए हाथ के तख्तियों पे उसका लिखा हुआ न रह जाए। ये वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण वास्तव में आपके घर में, आपके परिवार में और हम समाज में और हमारे कल्चर में दिखना चाहिए। महिलाएं अपने डिसीजंस ले सकें, काम कर सकें, अब उनको आज़ादी हो, उन पे बेवजह का कोई रोब दबाव ना हो। बेशक कई बार हमारे मनों में या बड़े लोगों के घरों में मन में आता है ये बिगड़ ही ना जाए, ये खराब ना हो जाए, ये हाथ से ना निकल जाए। मैं सबको कहूँ कि आप कुछ जिम्मेवारियाँ, कुछ जो एक रिस्ट्रिक्शंस, हर परिवार में मर्यादाएं होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि किसी भी तरह से अपने परिवार को आप बिखर जाने दें और पता ही ना चले कौन क्या कर रहा है, नहीं। कुछ नियम सार्वजनिक होने चाहिए। बड़े घर के जो व्यक्ति हैं उनको अपने डाइनिंग टेबल पे वो अपने नियम सुनाने हैं सारे परिवार को कि ये नियम है, सबको मानने हैं, और प्यार से, बड़ी अदब से कि भाई मैं
ये रखना चाहता हूँ अपने आप सबके आगे मेरे नियम। आप कौन कौन मेरे नियमों को मेरे इन बनाए हुए असूलों को पसंद करते हैं, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ। आप लोग बड़े हैं, मैं आपको दबाव नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपका धागा हूँ, आप मेरे मोती हैं। तो मुझे आप सबके, जब तक मैं हूँ, मैं आप सबका इस तरह से ध्यान रखना चाहता हूँ। आप मुझे अगर बड़ा मानते हैं तो मुझे ये हक दो। इस तरह से आप अपनी बात रखें और फिर सारे असूल बनते हैं घर में, परिवार में, और घर ऐसे हो जाता है एक। खैर, आपको फिर कभी मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा, क्योंकि ये चर्चा चाहे घंटों करते रहो, ये चर्चा ख़त्म होने वाली नहीं है। आज के सवालों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपके कुछ सवालों से मैं आपको आयुर्वेद, योग और कुछ ना कुछ ऐसी बातें समझाने की, बताने की कोशिश करूँगा जो आप गलतियाँ कर देते हैं, जो आपकी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करूँगा। आओ, सबसे पहले नीलेश जी पूछते हैं, प्रणाम गुरुजी, मेरे दादाजी को मधुमेह है और वो गिलोय का सेवन करना चाहते हैं, तो गिलोय को कितनी मात्रा में और कितने दिन सेवन करें ताकि उनकी शुगर खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी एलोपैथी की शुगर की दवाइयाँ चालू हैं, तो डर लगता है कि गिलोय से शुगर ज़्यादा ना कम हो जाए, मार्गदर्शन करें, नमस्कारम। धन्यवाद। आपने प्रश्न का जो एक पैटर्न था, अंदाज था, बड़ा खूबसूरत था, नपे तुले शब्द, हर चीज़ अपनी एक क्वेरी, और उसमें कोई किसी प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं। ये बड़ी एक खूबसूरत शैली थी। अब मैं जवाब देता हूँ आपके प्रश्न का। प्रश्न में आपके 2-3 चीज़ें हैं कि गिलोय से कहीं शुगर डाउन तो नहीं हो जाएगी। पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, गिलोय डायरेक्ट आपकी ब्लड ग्लूकोज को डाउन नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपने गिलोय खाई, थोड़ी देर में आप अपनी शुगर नापेंगे और शुगर नॉर्मल आ जाएगी। फिर आप कहेंगे जी ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैं मधुमेह में गिलोय खाने से मधुमेह ठीक हो जाती है। वो इसलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक अगर इसका सेवन करते हैं, लंबी अवधि में, यानी एक आध बार में डोज खाई, शुगर डाउन आ गई, उससे ऐसा नहीं होगा। लंबे कुछ हफ्ते, कुछ महीने ऐसा खाएंगे तो क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं, उन बीटा सेल्स के ही वजह से कुछ ऐसे तत्व होते हैं, आप समझ लीजिए, जिनको सेल्स ये सब की नॉलेज नहीं है, वो जो बीटा सेल्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते इंसुलिन बनाने का। इंसुलिन बनाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, पैनक्रियाज में भी अंदर जो सेल्स हैं। अब वो जब इंसुलिन बनाने में सक्षम नहीं है, उनकी, कह सकते हो कि उनकी पैनक्रियाज की अग्नि कम पड़ गई। अब पैनक्रियाज की अग्नि जो है वो गिलोय देगी उसको वापस। तो इसका मतलब ये लॉन्ग रन में अगर आप दे रहे हैं किसी पेशेंट को, या खुद ले रहे हैं डायबिटीज़ वाले, तो मान के चलिए कि आप फ्यूचर में अपने पैनक्रियाज को खड़ा कर रहे हैं मधुमेह से लड़ने के लिए और खुद की इंसुलिन बनाने के लिए। और दूसरी बात, ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही। फिर बात आती है कि गिलोय कितनी देर खाएं, कितनी देर बंद करें। जिन औषधियों की आपको समझ नहीं है कि लगातार खाएं ना खाएं, 3 महीने ले लिया करिए, 1 महीना बंद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा समस्या आए, अगर 1 महीना बंद करने से बीच में कुछ चीज़ गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाएं, तो आप 3 महीना लेकर 15 दिन बंद कर लें। इस तरह से लॉन्ग रन में भी ऐसी चीज़ों को रिपीट किया जा सकता है। और एक बात मैं बता दूं, जितनी भी काष्ठ औषधियाँ होती हैं, जैसे डंडी, पत्तों का रस, और ये, इन सब से नुकसान की जो गुंजाइश होती है ना के बराबर होती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप चिंता ना करें, ये ना सोचें कि मैंने कोई ऐसी चीज़ लगातार खिला ली है, गिलोय वगैरह या ऐसा कुछ, तो मेरी कोई किडनी ख़राब हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। ये चीज़ों का डर भस्मों में और इन सब में होता है, क्योंकि बहुत कई चीज़ों को बड़ा ढंग से यूज़ करना होता है। किस अनुपान से ले रहे हो, किस चीज़ के साथ मिला के ले रहे हो, उन चीज़ों को अगर आप साइड पे रख दें, तो ये जो जितने व्हीट ग्रास, गेहूं का ज्वारा, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, इनको थोड़ा दिन ज़्यादा कम भी हो जाए तो आपको कोई डर या परेशानी नहीं घेरनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपके सवाल का ये जवाब है। अब बात करते हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं वो पूछेंगे कि अगर ये उसी वक्त शुगर डाउन नहीं करता गिलोय, तो फिर किससे डाउन होगी। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी शास्त्रीय दवाइयाँ भी आती हैं। एक दवाई है, हमारे ऋषियों का ही फार्मूला है, ग्रंथों का ही फार्मूला है, इसका नाम है मधुमेह नाशिनी वटी।
एक मधुनाशिनी वटी भी आती है शायद किसी फार्मेसी की, वो उनकी अपनी पेटेंट है। लेकिन एक आती है मधुमेह नाशिनी वटी, इसको बहुत सारी फार्मेसियाँ बनाती हुई हैं, किसी अच्छी सी फार्मेसी की आप ले सकते हैं। तो इस मधुमेह नाशिनी वटी की एक गोली 250 मिलीग्राम की, अगर मधुमेह एक गोली से कंट्रोल नहीं होता, किसी किसी की मधुमेह बड़ी ऊपर चढ़ती है, तो 2-2 गोली 2 बार भी दी जा सकती दिन में, 3 बार भी शुरुआत के कुछ हफ्ते दी जा सकती है दिन में, भोजन के कुछ 1 मिनट बाद, 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद। तो इससे क्या है कि आपकी जो डायबिटीज़ है, जो आप कह सकते हैं ब्लड में ग्लूकोज है, लेवल है, शुगर का जो आप स्तर मापते हैं, वो इंस्टेंट उसी वक्त नीचे आता है। ये है वो मेडिसिन जो उसी वक्त नीचे लाती है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन की तरह ये भी हथौड़ा नहीं चलाएगी। ये हो सकता है आपको एक 6-8 घंटे लगा दे, जो कि दूसरी वाली एलोपैथी की गोली लेते हैं तो वो 2 घंटे में कर देती है कम। तो 1 घंटे में भी कई बार आप देखते हैं तो उसमें हाँ नॉर्मल आ गई, अब ठीक है। लेकिन इस तरह से ये वाली जो गोलियाँ फिर भी थोड़े घंटे लेती हैं अपना काम करने में, लेकिन है ये इंस्टेंट। ये 2 बातें थी। अब बात आती है कि अब हमें मेडिसिन्स जो हैं वो कौन कौन सी लेनी चाहिए मधुमेह में। मैं आपको संवाद कार्यक्रम में बैठकर चर्चा कर रहा हूँ। इसमें जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, एक चिकित्सक आपका फैमिली डॉक्टर आयुर्वेद का भी होना चाहिए, जो आपकी हर छोटी छोटी नीड्स को सुने, समझे। आप कहेंगे ऐसा तो बहुत कम देखने में आता है, आयुर्वेद के चिकित्सक बहुत कम हैं, लेकिन मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि आयुर्वेद को बल दो, हम सबको इतना सामर्थ्य दो, हम आपके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हम इस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं कि दुनिया के आखिरी दरवाजे तक हम सब मिल करके, हम सब मतलब आप सब और मैं, कि दुनिया के आखिरी दरवाजे तक हम अपनी ऋषियों की संस्कृति को पहुँचाएँ। तो ये समय लगेगा, एक दिन का काम नहीं है। फिर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई आज मधुमेह के बारे में। बाकी आप मधुमेह वाले अगर मधुमेह में आशा वरिष्ठ लेने पड़ते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर मधुमेह कंट्रोल में रहती है तो, क्योंकि मधुमेह में गुड़ और शक्कर दिया जा सकता है। आशा वरिष्ठों में गुड़ शक्कर ही होता है, लेकिन गुड़ शक्कर भी तब नहीं दिया जाता जब मधुमेह आसमान को छू रहा है, यानी अगर आपका डायबिटीज़ लेवल बहुत हाई है। आप पहले कंट्रोल में आ जाइए, फिर इस तरह की चीज़ें करना। और रही बात कि मैं फल खा सकता हूँ या सकती हूँ या कि नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखें, या फल ले लें या खाना ले लें, दोनों चीज़ें एक समय पे ना खाएं। ये मधुमेह वाले को इतना संयम होना चाहिए। एक टाइम सुबह भोजन ले लें, दोपहर को फल ले लें। अगर सुबह फल ले लिए हैं भरपेट तो फिर दोपहर को भोजन और अन्न आदि ले लें। दोनों चीज़ें साथ साथ खाना ये गलत है। और कई बार मधुमेह कंट्रोल ही नहीं होती, कि जैसे आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। ये सिचुएशंस, ये हालात कई बार किसी किसी पेशेंट के आगे आ जाते हैं। मैं भी इस पे काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ अपने स्तर पे कि ऐसा क्यों होता है, और मुझे कुछ चीज़ें पता भी हैं इस बारे में। लेकिन जब तक मैं उसमें बहुत ज़्यादा अपने अंदर से मजबूत नहीं हो जाता कि हाँ यही कारण है जिस वजह से ये मधुमेह में कई बार आयुर्वेदिक दवाई काम ही नहीं करती, तब तक मैं आपको इस कार्यक्रमों में नहीं बताऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा तब तक कि हाँ आप इसमें इमरजेंसी में एलोपैथिक सहायता ले लें, वो बहुत अच्छी होगी उस वक्त के लिए। क्योंकि मैं आपको अगर कोई राय नहीं देता किसी चीज़ पर तो ये अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि मैं आपको कोई राय गलत दे दूं कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये चीज़ से मैं बचूंगा, क्योंकि मैं आप जिम्मेवारी के साथ और भी ज़्यादा सशक्त आपको करना चाहता हूँ। हर चीज़ के प्रति आपको इतना जागरूक बनाना चाहता हूँ इन संवाद कार्यक्रम के द्वारा और अपने अन्य वीडियोज़ के द्वारा। आपको मेरे कार्यक्रम कैसे लगते हैं सारे, मुझे आप बताइएगा। कौन सा कार्यक्रम आपका मन पसंद है मेरे इन सब कार्यक्रमों में, मुझे नीचे बताइएगा। मैं आपकी तरफ से ये चीज़ें बड़ी उत्सुकता से नीचे कमेंट्स में पढ़ूंगा, सुनूंगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोगों की अपनी एक मेरे से
शिकायत रहती है कि आप हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते। देखिए, मैं एक एक टॉपिक को डेली पकड़ रहा हूँ, कभी कभी मैं 2 टॉपिक पकड़ लेता हूँ। मेरा मकसद था कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूं, और उसका मुझे प्रेशर भी बहुत आया। प्रेशर ये आया कि आप लोगों के कमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के चक्कर में मेरे साथ जो जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने एज ए हायर किया हुआ है, उनको मैं तनख्वाह देता हूं, काम करते हैं वो सब लोग, और मुझे उन सब लोगों को एक तरह से गाइड करना पड़ता है कि आप ये कर रहे हैं, दिखाइए क्या कर रहे हैं, यानी उनको भी एक टाइम देना पड़ता है। और अगर मैं टाइम ना दूं तो वो सारा का सारा काम कई बार रुक भी जाता है, नहीं भी होता, वो समय तो निकलता जाता है, और महीना बीतने पर हम सबको आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, खर्च पड़ते हैं। तो फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं अभी इस समय करूँगा, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स में मुझे हौसला भी दिया कि नहीं आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, आप बड़े शांति से अच्छा कंटेंट बनाइए, ताकि एक बार में जब किसी की भी ऊपर समस्या पे चर्चा हो, कम से कम उसकी समस्या को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, उसके मन में कोई भ्रांति ना रहे, वो ऊपर उठ के कुछ लाभ ले पाए। बाकी मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटूंगा। अगर रोज़ाना मैं एक एक सवाल अब ले रहा हूँ, आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसमें मैं क्वालिटी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे अगर यही क्वालिटी मैं बना के चला, आप देखेंगे कि आपको बार बार अलग अलग दरवाज़ों पे भटकना भी नहीं पड़ेगा चीज़ों के लिए कि ये मेरी ये चीज़ नहीं हो रही, मेरी वो चीज़ नहीं हो रही। ये बहुत अच्छी बात रहेगी लॉन्ग रन के लिए, हम सब का भला होगा। बाकी कुछ लोग नीचे टूटे हुए दिल कमेंट्स में पोस्ट करते हैं, कई लोग गालियां लिखते हैं, कई लोग रिमाइंडर लगाते हैं कि मैं आपको 28 बार ये कमेंट कर रही हूँ, फिर कहते हैं कि 29वीं बार कर रही हूँ। ये एक तरह से आपको नहीं पता चलता, लेकिन जाने अनजाने में ये मेरे साथ टॉर्चर हो जाता है। मैं उनको पढ़ता हूँ, मुझे पता है मैं नहीं अभी हेल्प कर पाऊँगा, आप भी समझते हैं। आप अपनी राय रखिए, आप अपने सवाल रखिए, आप मुझे स्वतंत्र छोड़िए कि मैं उनके जवाब दूँ ना दूँ, मैं कब दूँ, किस एपिसोड में दूँ, मैं किस तरह से आपको हैंडल करूँ, डील करूँ। आप ये ना प्रेशर क्रिएट करिए कि मैं आपको सबके जवाब दूं ही दूं, क्योंकि आप भी जानते हैं यूट्यूब को मैं एज ए हॉस्पिटल यूज़ नहीं कर सकता। यूट्यूब रहेगा, इसमें कमेंट्स होते हैं, इसीलिए होते हैं कि जो दर्शक हैं उनके भाव पता चल सकें जो कंटेंट बना रहा है। अगर वो सारा दिन आपके कमेंट्स में ही उलझ जाता है, फ़र्ज़ करिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन अगर वो कमेंट्स में ही उलझ जाता है तो होगा क्या? होगा यही कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे आपके लिए आने वाले समय के लिए भी कुछ कंटेंट तैयार करना है, कुछ ट्रेनिंग की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जो कि हमारे जो मेंबर्स बन रहे हैं, इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ जो ज्वाइन का बटन है, वहाँ से कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उस ज्वाइन बटन से भी मुझे ये मदद मिली है कि आप लोगों से जो सहयोग आ रहा है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मैं उसको इस मिशन में ही डाल रहा हूँ। बहुत सारे कामों को करने में मदद मिल रही है। तो एक बड़ी सच्ची सुच्ची ये भी सेवा आप कर रहे हैं, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए भी मुझे बदले में कुछ ना कुछ उनको देना है, उनके लिए भी मैं स्पेशल ट्रेनिंग की वीडियोस बना रहा हूँ। तो वो ये सब कामों को एक साथ निभाना तभी हो पाता है जब हमारा भी मानसिक संतुलन ठीक रहे। और जब आप नीचे कमेंट्स में टूटे फूटे दिल और ये सब करते हैं तो कई बार मुझे आप पे गुस्सा या आप पे कोई शिकायत नहीं आती, मुझे खुद में ही अपने आप से ही घृणा होती है कि मैं कर नहीं रहा, मैं इन लोगों की मदद नहीं कर रहा। आप इतना मैं आपकी कर रहा हूँ अभी मदद कि जैसे तैसे मैंने थोड़ी बहुत सुविधा अपने आश्रम की ऑनलाइन जो हेल्पलाइंस हैं उस पर उपलब्ध कराई है, घर बैठे चिकित्सा परामर्श लेने की। हालांकि मुझे पता है इसमें बहुत अभी काम करना बाकी है, बहुत डॉक्टर वैद्य भाई बहनों को इसमें जोड़ना पड़ेगा, और उसमें कई तरह के बदलाव, कई तरह की चीज़ें हमें क्वालिटी के लेवल पे भी करनी पड़ेंगी। लेकिन आप लोगों का साथ अगर रहा तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि हम कर लेंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है। आपने मुझे धीरज बनाकर अभी तक सुना, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और इसी आशा के साथ विदा लेता हूं कि कल फिर से आपको इसी तरह संवाद कार्यक्रम में एक बार आके मिलूंगा, एक नई जानकारी, एक नया उत्साह, एक नई उमंग के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।